बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है बज़्म शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। नाज़रीन, आज हमारी बज़्म में बैनुल-अक़वामी उर्दू मंज़रनामे पर नहायत तेज़ी से उभरती हुई एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत और दिलकश लब लहजे की हामिल नौजवान शायरा मौजूद हैं, जो अपनी शायरी में एक मुनफरिद और जुदागाना जुर्रतमंदाना इज़हार ख़याल रखती हैं। रियल इस्टेट मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं। आपके अदबी क़द का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल CSR अवार्ड 2022 में आपको बेस्ट मोस्ट क्रेडिबल राइटर ऑफ द ईयर 2022 के एजाज़ से नवाजा गया। फरमाती हैं, मेरी आँखों में बारिश बो रही है, मेरी आँखों में बारिश बो रही है, तुम्हारी याद ताज़ा हो रही है। ये कैसा हिज्र है दरपेश सिदरा, ये कैसा हिज्र है दरपेश सिदरा, मोहब्बत आंसुओं से रो रही है। जी हाँ, हमारे बज़्म में जलवा अफरोज़ हैं मोहतरमा सिदरा करीम साहिबा। सिदरा, बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आप अपने ऑफिस आवर्स में से वक्त निकाल के जो है तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतने टाइम से आप बुला रहे थे, आपकी मसरूफियत आड़े आ रही थी। मसरूफियत ऐसी हो जाती है कि, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, आज चले जाना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो उससे पहले कि प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करें, आपकी शिरकत पर एक शेर याद आ गया। तो ज़रूर ज़रूर इरशाद। सिदरा को देख के एक शेर याद आया कि तुम मेरे सामने भी हो, मुझसे मुखातिब भी हो, तुम मेरे सामने भी हो, मुझसे मुखातिब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। क्या कहना, बहुत शुक्रिया। बहुत नहीं, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझसे बात करें। बात करें, बल्कि आप ये कहे कि देख के बात करें, देख के बात करें। सिदरा, ये इतनी कम उम्री में इतने कारनामे, आगे क्या इरादे हैं? बड़े ख़तरनाक नज़र आते हैं। बस शौक़ था और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो बस चलती गई और ख़ुद ही रास्ते मिलते गए, मंजिलें मिलती गई। बस अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो ये रुझान कब से शायरी की तरफ या अदब की तरफ? स्कूल लाइफ से, शायरी की तरफ स्कूल लाइफ से। फैमिली बैकग्राउंड भी था कुछ इस तरह का, घर का कोई माहौल? फैमिली बैकग्राउंड अच्छा। नहीं। मुझे देखकर फिर मेरे कज़न्स और लोगों ने स्टार्ट किया कि हम भी लिखना चाहते हैं, तो मैं उनकी इवन हेल्प भी करती रहती हूँ कि ये लिखो वो लिखो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को कुछ भी बताने में, किसी को मदद करने में। बहरहाल ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जितना बांटा जाए बिल्कुल बढ़ता है, और आपकी इल्म में भी इजाफा होता है, आपको आपके पता इल्मी होता कद है। का अहाता होता है। हाँ। मतलब इल्मी कद जो है तो वो बुलंद होता है। आप जितना इल्म बांटते जाएंगे, आपके इल्म में भी इजाफा होता जाएगा, इल्म भी तकसीम होता जाएगा और आपका इल्मी कद भी जो है तो वो बढ़ता चला जाएगा। बहुत खूबसूरत बात कही है। आपकी किताब कुछ भीगे अल्फाज 2021 में अदबी मंजरनामे पर आई और फिर नहायत गहरा तासुर बनकर जो है तो वो छा गई। जी। तो ये भीगे अल्फाज में ऐसा क्या है? भीगे अल्फाज मेरा वो मवाद है जिसको मैंने, एक होता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, वो नहीं है। अच्छा। इसको जो चीज़ें थी, अच्छा। जो एक टाइम से मैं लिखती आ रही थी, बस उन्होंने सब ने मतलब मुझे कहा कि तुम स्टार्ट करो और लिखो, और तुम लिख रही हो तो उसको पब्लिश करो। तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे वो लोग जिनके साथ मेरा उठना बैठना एक फैमिली वाला माहौल है, उनका बहुत सपोर्ट है कि नहीं, तुमने इतना लिखा है तो अब तुम किताब लेकर आओ। इंकरेजमेंट, जी, तो मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट बिल्कुल दोनों हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से, उस सपोर्ट की वजह से किताब जो है वो मंजर आम पर है और आप सबके हाथों में है। नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत उसके अंदर जो शायरी है, और मैं चाहता हूँ कि बिला किसी ताखीर के एक कलाम जो है तो पहले आपसे सुने, फिर गुफ्तगू को जो है तो आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब मोहतरमा सिदरा करीम साहिबा। बहुत शुक्रिया। अताओ। हुक्मरां और कौम की आपस में ऐसी जंग है, हुक्मरां और कौम की आपस में ऐसी जंग है, हर कोई इस देश में एक दूसरे से तंग है। क्या कहने? हुक्मरां और कौम की आपस में ऐसी जंग है, हर कोई इस देश में एक दूसरे से तंग है। जिंदगी के रास्ते में कैसे हो अमन व अमा, जिंदगी के रास्ते में कैसे हो अमन व अमा, सबकी है मंजिल जुदा और सबका अपना रंग है। क्या कहने, क्या खूबसूरत। मेरे ख्याल हालात हाजरा पर जो है तो आपने इसको जो है तो 4 मिसरों में
खूबसूरती से जो है तो वो कैद किया है। बहुत शुक्रिया। आपकी एक अदबी तंजीम भी आपने बनाई है, उर्दू अदब फाउंडेशन के नाम से कायम बिल्कुल। की। तो क्या क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? और इसकी ज़रूरत मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंजीमें मौजूद भी बहुत हैं। तंजीमें मौजूद हैं। बहुत तंजीमें बना लेना कोई आर्ट नहीं होता। अच्छा। तंजीम तो बन जाती है। ठीक है। तंजीम को चलाना, उसमें लोगों को लेकर आना, उन लोगों को लेकर आना जो वाकई उसके लिए काम करना चाहते हैं, जो वाकई अदब के लिए काम करना चाहते हैं। और सिर्फ अदब की मैं बात नहीं करूँगी, यहाँ मैं हर किसी की बात करूँगी। जी। हर मतलब लोग बना देते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बन जाते हर हैं, शोबे में होता है। हर शोबे में यही है। लेकिन आप बना तो लेते हो, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, उसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। बना लिया है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं, आप पूरा साल उसको टाइम दें। नहीं, मैं तो देखता हूँ कि आप बाकायदा जो है तो हाँ, मुशायरे भी मुनक़्क़िद बिल्कुल, करती हैं, और अभी आर्ट्स प्रॉपर काउंसिल में तरीके आपका से। एक कॉन्फ्रेंस आपने जो है तो कॉन्फ्रेंस हुई है उर्दू पिछले कॉन्फ्रेंस। 2 साल से। सिर्फ मुशायरे नहीं, हम सेशंस भी रखते हैं। अच्छा। उस सेशंस में जो न्यू राइटर्स होते हैं मुझे कांटेक्ट करते हैं वो। बहुत खूब। तो वो बोलते हैं कि हम आपको अपना कलाम भेजें, आप इसलाह करें। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी उस स्टेज पे नहीं हूं कि मैं इसलाह करूं, नहीं, ये लेकिन कसरे मेरे नफ्सी साथ है आप। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ मुझसे बेहतर लोग बैठे। हाँ, तो बेशक। उनका मैं टाइम लेती हूँ, उन सर से, उन मिस से प्रॉपर तरीके से बात करती हूँ। वो शायर हैं, शायरा हैं, जो भी हैं, उनसे बात करके उनका टाइम लेके एक प्रॉपर बैठक ऑर्गेनाइज करती हूँ। फिर उस बैठक में जो है वो हम सिखाते हैं कि कब शायरी शुरू होती अच्छा, है, बैठक कब। भी आप करती हैं? जी, यस, बिल्कुल। वो उर्दू अदब की, मतलब जो उर्दू अदब फाउंडेशन का जो काम है वो न्यू लोगों को चांस देना है। आगे क्योंकि ना। मुझे बड़ी मुश्किल से चांस मिला था। अच्छा। मैं चाहती थी कि लोग रुलते हैं, लोग वाकई रुल रहे होते हैं कि उन्हें चांस मिल जाए, उन्हें एक स्टेज मिल जाए, हाँ, कि वो इज़हार अपना ख्याल का कलाम, एक फोरम मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म। फोरम मिल जाए जिसमें वो अपना कलाम पेश करें, चाहे वो राइटिंग हो। इवन आर्टिस्ट का भी यही है, हर जगह यही है कि बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। तो मैं चाहती थी कि राइटर ना कभी भी अपने आप को वो ना करे कि मेरा तो हाँ, हो, ना कोई मेरी सुनने किताब वाला हो नहीं रही है, है, ना कोई। कोई सुनने हाँ, वाला नहीं है। हाँ। आप यकीन करें, मेरा हर मुशायरे में हर नया इंसान होता है। क्या बात है। मैं कोई, मुझे भी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस की, अभी मैंने कॉन्फ्रेंस की तो 13 दिसंबर को थी। जी, आपने मुझे इसमें मदद भी किया था, लेकिन मैं अपनी पेशा वाराना मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आ जाइएगा। ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। पिछले 2 साल से मैं जी, कॉन्फ्रेंस मुझे कर रही पता हूँ। है। एंड ऑफ द ईयर होती है कॉन्फ्रेंस, और पूरा साल बैठक होती है, नशिस्तें होती हैं। और बेसिकली नशिस्त में तो यही है कि हम कलाम एक दूसरे का सुन रहे होते हैं, लेकिन बैठक प्रॉपरली मैंने इन दोनों चीज़ों को अलग कर रखा है कि बैठक में आप प्रॉपर बैठकर वो Discuss लोग कर जो रहे न्यू राइटर्स हैं, उसमें ना मैं अपना कलाम सुना रही हूँ, ना सीनियर अपना कलाम सुना रहे हैं। जो न्यू राइटर्स हैं उनकी प्रॉपर बात सुनी जाती है, उनको कैसे लिखना है, चाहे वो नॉवल हो, उनकी इस्लाह और उनकी तसीह की जाए। इस्लाह पूरी प्रॉपर तरीके से, कि चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो इवन कि हम नॉवल के सफ़े भी सुन रहे होते हैं। अच्छा। कि आपने स्टार्ट किया है तो अच्छा एंड क्या किया है, आप पूरी कहानी ना बताएं, आप आधी बताएं। क्योंकि एक होता है ना कि हम, मुझे बड़ा होता है कि मैं अपनी कहानी कैसे बता दूं, तो वो वाली एक चीज़ होती है। तो मैंने इवन अब इन बैठक से दूसरों को तो सिखाई, लेकिन मैंने खुद बहुत सीखा है। अच्छा, ये बैठक जो है ये घरों में होती हैं या? नहीं, इट्स टोटली डिपेंड कि अच्छा। कभी घर पर हो रही, कि मैं बेसिकली बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा। बहरिया टाउन कराची में अच्छा, रहती हूँ, वहाँ अच्छा। बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो मुझे नहीं, लगता है आप कि मोहब्बत से बड़ा- बुलाएं तो मेरा ख्याल है कि सारे लोग आ जाएंगे। नहीं, मैं बुलाती तो सबको ही, आप और आए मेरे कार्ड घर, आप आप आए मेरे अपनी घर। इनविटेशन कार्ड आप अपनी तस्वीर के साथ भेजा करें तो जरूर है। नहीं, मुझे अपनी तस्वीर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आपका काम, आपका जो नाम है वो आपके काम से पहचाना जाए। ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने इतना अपना बनाया, और बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने जारी और आपको पहले ही सारी कहा है। कि इतनी कम उम्र में आपके इतने कारनामे जी, हैं, और आगे जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके का इरादे जो है शुक्र तो है। बहुत खतरनाक इस हवाले से कि मतलब फ़रोग़ अदब में आप अपना एक बहुत बड़ा जो है तो किरदार अदा कर रुकना रही हैं। नहीं है, बस जारी और जारी सारी रखना रहना है। बस। जो आपकी तंजीम है उर्दू अदब फाउंडेशन, और उसका मकसद ये है कि अदब को फ़रोग़ दिया जाए, मुशायरे मुनक़्क़िद किए जाएँ, कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ, ज़बान से जो है तो राब्ता कायम किया जाए, अदब से राब्ता कायम किया जाए। और ख़ुसूसन जो नए आने वाले शुअरा हैं, नए लिखने वाले शुअरा हैं, ख़्वाह वो ख़वातीन हों शुअरा हों या मर्द शुअरा हों, लड़के हों लड़कियाँ हों, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, उनको मौका फ़राहम किया जाए कि वो अपना कलाम जो है तो वो पेश करें, और उनकी तनकीद नहीं, उनकी इस्लाह की जाए उनके कलाम पर, उनको आगे बढ़ने के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। क्या खूबसूरत जज्बा है इतनी कम उम्री में, और क्या खूबसूरत तरीके से जो है तो उसको निभा रही हैं। मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो होती रहेगी, आपकी शायरी भी बहुत खूबसूरत है, तो कुछ कलाम अता हो जाए ज़रूर। क्योंकि प्रोग्राम है बज़्म शायरी, तो ज़रा शायरी ज़्यादा हो। एक गज़ल सुनाती हूँ, अता हो। अभी ताज़ा गज़ल है बिल्कुल। उन पहाड़ों में कोई बसता है
उन पहाड़ों में, उन पहाड़ों में कोई बसता है, वो जहाँ दिलो सुकून का रास्ता है। दिल में बहता है हिजर का दरिया, आहा, दिल में बहता है हिजर का दरिया, आँख से अब्रे गम बरसता है। आहा, मेरी हालत पे रहम कर मालिक, मेरी हालत पे रहम कर मालिक, मेरा अहवाल व हाल खस्ता है, मेरा अहवाल व हाल खस्ता खस्ता है। क्या है। कहने, क्या कहने? दीदार तर ख्यालो ख्वाब का घर, वाह, दीदार तर ख्यालो ख्वाब का घर, किसके दीदार को हाय तरसता है। हाय, वाह सुबह वाह, दम तोड़ती है ताकचे में, वाह, सुबह दम तोड़ती है ताकचे में, जब अंधेरे का नाग डसता है। आहा, गिर रहा है बुरादा हस्ती का, गिर रहा है बुरादा हस्ती का, दिल की दीवार कितनी खस्ता है। क्या कहने, मुस्तकिल क्यों ना हो सका सिदरा, मुस्तकिल क्यों ना हो सका सिदरा, जो करम मुझ पे जस्ता जस्ता है। क्या कहने, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। क्या तखल्लुस का इस्तेमाल है, और क्या जो है तो रवानी और लफ्ज़ों की बुनाई, और क्या खूबसूरत बहुत बहुत तर्ज शुक्रिया। तकल्लुम अपना कलाम पेश करी थी। इसी तरह एक तरफ तो ये पेशा वराना मसरूफियात, आप एक बहुत बड़ी रियल इस्टेट मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और हेड करती हैं उसको। दूसरी घरेलू ज़िंदगी भी है, उसको भी टाइम देना होता है, और दूसरी जानिब ये लिखना लिखाना, फिर इतनी अदबी तकरीबात में शिरकत करना, बैठक, मुशायरे, कॉन्फ्रेंसेस, तो फिर हमने भी आपको बुलाया है। तो किस तरह मैनेज करती हैं वक्त को, 24 घंटों को किस तरह यूटिलाइज़ करती हैं? मुझे लगता है टाइम निकालना पड़ता है। टाइम टाइम तो आजकल किसी के पास नहीं है, बिल्कुल, ऐसे लेकिन ही। बात सिर्फ इतनी कि जितनी मसरूफियत आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप जब तक किसी, आप जिसकी भी, चाहे वो उर्दू अदब हो, कॉज, चाहे वो रियल एस्टेट कॉज हो, जिसको कहते हैं, हाँ, कि अगर कोई कॉज आपके सामने है तो उसके लिए हाँ, आपको उसके टाइम लिए आप टाइम निकालें। चाहे आप बनाएं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आपके लिए सब चीज़ें आसान है। फिर वक्त को मैनेज कर, टाइम हाँ, मैनेजमेंट जो है टाइम तो बहुत मैनेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए ज़रूरी है। इंसान और में, जब अगर बिल्कुल। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी पेशा वराना मसरूफियात को भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं, अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी जो है तो अच्छे से निभा सकते हैं, और अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए भी जो है तो टाइम निकाल सकते हैं। अदब से जुड़े रहिए, सुना कीजिए, और आप यकीनन जब आप अदब से जुड़ेंगे, अदब को सुनेंगे, शेर सुनेंगे, नज़में सुनेंगे, गज़लें सुनेंगे, तो बाअदब हो जाएंगे। कुछ कलाम बताओ। अच्छा, ज़रूर। कुछ लोग होते हैं जिनका कलाम बहुत खूबसूरत होता है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सिदरा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो सुनने में भी अच्छी लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती है। बताओ। कब दुख और तकलीफ को सहना सीखा है, आहा हा हा, कब दुख और तकलीफ को सहना सहना सीखा सीखा है, है। मैंने माँ के साए में रहना सीखा है। सुभान अल्लाह, फिर से आता हो। कब दुख और तकलीफ को सहना सीखा है, मैंने माँ के साए में रहना सीखा है। क्या कहने, देवी मोहब्बत की है मैं मानूंगी सिदरा, आहा हा, देवी मोहब्बत की है मैं मानूंगी सिदरा, जिस माँ से नाम खुदा का कहना सीखा है। क्या कहने, मैंने अपनी अम्मी के लिए ही क्या लिखी थी और कहने, उन्हीं को मैं डेडिकेट क्या करूँगी। कहने, वालदा को डेडिकेट। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सच्ची मोहब्बत है। जब अगर मोहब्बत की बात की ऐसे ही जाए है, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर कोई शिद्दत की मोहब्बत है और बेगर्ज मोहब्बत है तो वो माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत, ठीक है, बाकी बिल्कुल। तमाम मोहब्बत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ज गर्ज होता जो है है, तो वो ऐसे ही शामिल है, होती है। बिल्कुल। पता नहीं आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे नहीं, कि मैं बिल्कुल करेंगे। इत्तेफाक करती हूँ। तो जो बिल्कुल। जो खालिस मोहब्बत है दुनियावी सिर्फ माँ एतबार की से, है। वो माँ की मोहब्बत है। ऐसे फिर ही उसके बाद बहुत सारी मोहब्बत है, खुदा से भी मोहब्बत है, उसके नबी से भी मोहब्बत है, उसकी कायनात से भी मोहब्बत है, उसकी मखलूक से भी मोहब्बत है, चरिंद से, परिंद से, आबशारों से, नहरों से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने बहनों से, भाइयों से। मोहब्बत ही मोहब्बत है। हमारा पैगाम अदीबों का, शायरों का, राइटरों का, डॉक्टर्स का, सबका पैगाम जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत बांटा करें, यकीन करें, जब आप मोहब्बत बांटने लगेंगे तो एक वक्त आएगा कि मोहब्बतें आपको समेटना पड़ेंगी। सिदरा, ऐसे ही कलाम है। का मुंतज़िर। मैं मोहब्बत पर ही एक फिर सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाए, क्योंकि मोहब्बत है तो सब कुछ है, और मेरा ख्याल है कि मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। मीम से मिल गया मुझे वो शख्स, मीम से मिल गया, मीम से मिल गया मुझे वो शख्स, है की हिकमत से जानती हूँ उसे। क्या कहना, मीम से मिल गया मुझे वो शख्स, है की हिकमत से जानती हूँ उसे, बे से बसने लगा है वो दिल में, वाह वाह वाह, बे से बसने लगा है वो दिल में,
ते की तरसील मानती हूँ भाई से। क्या खूबसूरत हुर्फ़े तहज्जी का बे इस्तेमाल किया से है। बसने लगा है वो दिल में, ते की तरसील मानती हूँ भाई से। वाह, भाई वाह। मीम है बे से ते तक आते हुए, आहाहाहा। मीम फिर से है बे से ते तक आते हुए, वाह नाम उसका पुकार जाती हूँ। क्या कहने। मीम है बे से ते तक आते हुए, नाम उसका पुकार जाती हूँ। क्या मैं मोहब्बत से हार जाती हूँ, क्या मैं कहें। मोहब्बत से हार जाती हूँ। ये मोहब्बत है क्या आपकी नज़र में? मोहब्बत एहसास है। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी नज़र में अगर पूछा है आपने तो वो सिर्फ एक एहसास है। इसमें दिल का रोल और ज़्यादा है या दिमाग का? नहीं, दिमाग का जो बेसिकली मुझे लगता है दिमाग और दिल दोनों का काम इसमें बहुत अलग है। अलग अलग है। जी, आपको अगर जज्बात से फैसले लेने तो ऑब्वियसली वो दिल का इस्तेमाल बहुत होता है उसमें, लेकिन अगर आपको हर चीज़ बड़ी तहम्मुल और तरीके से लेकर चलनी है, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो आपकी पूरी ज़िंदगी हो, तो दिमाग का इस्तेमाल इसमें बहुत है। तो मैं बल्कि ये समझता हूँ कि जो हमारी पेशा वाराना मसरूफियात होती हैं वो दिमाग के ताबे होती हैं, और जो हमारी हसास जो जज्बे नहीं। होते हैं, हसास जो जज्बे होते हैं हाँ। वो दिल के ताबे होते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरा किसी काम का दिल नहीं चाहेगा ना, मैं नहीं करूंगी। बिल्कुल उसमें मेरे काम से लेके मेरा एहसास नहीं जुड़ा हुआ। मेरा काम, मुझे पता है कि काम से मेरा घर चलता है, बिल्कुल। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरे अंदर एक आदत है, ये मुझे लगता है कि ये सबके अंदर होनी चाहिए कि आपका अगर दिल नहीं कर रहा है तो वो आप छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए बेशक क्यों ना छोड़ दें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं फिर आप उसको अगेन करते हैं तो वो सही हो जाता है, ज़्यादा बेहतर तरीके वो से। ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। आपका दिल नहीं है, आपका मूड नहीं है और आप फिर भी काम कर रहे हैं, आप काम पर जा रहे हैं। मतलब हमने इतनी सारी मोहब्बतों की बात की, तो एक मोहब्बत ये भी है कि अपने काम से मोहब्बत करना सीखें। यकीन मानिए जब आप अपने काम से मोहब्बत करना सीखेंगे तो आप ना थकेंगे ना बेजार होंगे, और फिर वो काम आपसे जब मोहब्बत करने लगेगा तो फिर आप रहमत खुदावंदी देखिएगा कि किस तरह वो रहमत बनकर जो है तो वो आप पर बरसती है। मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है, और काम से लगाव जो है तो वो आपको तरोताज़ा रखता है। और जब आप काम से बेजार हो जाएं तो कुछ अपने आप को एंटरटेन कर लिया कीजिए, कुछ सुन लिया कीजिए, कुछ मौसीकी सुन लिया कीजिए, कुछ गज़लें सुन लिया कीजिए, कुछ नज़में पढ़ लिया कीजिए, कुछ किसी किताब का मुताला कर लिया कीजिए। एक छोटा सा कलाम बताओ, उसके बाद हम वक्फे पे जाएंगे। ज़रूर। सिद्रा करीम हमारे दरमियान मौजूद, जो अपने खूबसूरत कलाम से हमारी बज़्म को चार चांद लगा रही। सब हदों से गुजर के देख लिया, सब हदों से गुजर के देख लिया, जी के देखूंगी मर के देख लिया। वाह, फिर से आता हूँ। सब हदों से गुजर के देख लिया, जी के देखूंगी मर के देख लिया। भाई वाह, क्या कहने। रूह की बेबसी नहीं जाती, रूह की बेबसी, रूह की बेबसी नहीं जाती, जिस्म का जख्म भर के देख लिया। खुद को मैं इस सफ़र में क्यों रोकूं, खुद को मैं इस सफ़र में क्यों रोकूं, ख्वाब में पाँव धर के देख लिया। क्या कहने। है निराले जहाँ के सब दस्तूर, है निराले जहाँ के सब दस्तूर, इन पे पूरा उतर के देख लिया। क्या कहने। है निराले जहाँ के सब दस्तूर, इन पे पूरा उतर के देख लिया। क्या कहने। अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, वाह वाह, अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, खुशबू खुशबुओं में बिखर के देख लिया। क्या नाजुक जज्बात। और अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, खुशबुओं में बिखर के देख लिया। मैंने इस दिल के आईने में भी, मैंने इस दिल के आईने में भी आज सिदरा सवर के देख लिया। क्या कहने। मैंने इस दिल के आईने में भी आज सिदरा सवर के देख लिया। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि सिदरा करीम हमारे दरमियान मौजूद है। आप जुड़े रहेंगे बज़्म शायरी से। बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारी बज़्म में रौनक अफरोज़ है मोहतरमा सिदरा करीम साहिबा, जो अपने खूबसूरत कलाम से हमारी बज़्म को चार चांद लगा रही हैं, महका रही हैं, दमका रही हैं, चमका रही हैं। सिदरा, तनकीद तो होती होगी? हाँ, थोड़ी बहुत। कैसा लगता है? अगर तनकीद किसी सही चीज़ के लिए हो रही है तो ठीक है। अच्छा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि बस उन्हें खुद बराए भी नहीं पता करते हैं। हाँ, उन्हें खुद भी बराए नहीं, इस्लाह नहीं होती। हाँ, वो बस अजीब सा हो जाता है फिर। लेकिन मैं यूज्ड टू हूँ इन सब चीज़ों की, मतलब आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे समझ में आती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, चलता है, दुनिया है।
दुनिया है, चलता है हाँ, सब चलता कुछ। ये मतलब पार्ट ऑफ द लाइफ भी हाँ, है। it's और a फिर part यहाँ of the पे life. मतलब हौसला अफजाई होगी, दाद दी जाएगी, तहसीन होगी, तो तनकीद का भी सामना तनकीद तो भी करना होगी, पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी नकाद है। भी होते हैं, दोनों तराजू बराबर है, बराबर होते ऐसे हैं, ही और होता हक है है। किसी को भी जो है हाँ, तो बिल्कुल ऐसे तनकीद ही। करने का। और लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद जो है वो दिल तोड़ती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए कि दिल में खुदा रहता है। कुछ कलाम बताओ। ज़रूर। एक नज़म सुनाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह। फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, आहा सर्द हवा का रक्स भी है, आहा, खाक में खुशबू जाग उठी और चारों तरफ तेरा अक्स भी है। क्या कहने, क्या क्यों रवानी। बादल इतना गहरा है, रवानी। क्यों चांद पे जुल्फ का पहरा है, वाह, कुछ वाह। किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के, क्या कहने, मेरा दीदा दिल में बसते हैं, फिर जख्म जुनून पर हंसते हैं, वाह वाह। फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें, मेरा रब रखे आबाद तुम्हें। क्या कहने, क्या बहुत लफ्ज़ों की शुक्रिया। बनाई है, क्या पाबंद नज़म है, और क्या मतलब सहल मुमतना में जो है तो आपने खूबसूरत बात कही है, मेरा रब रखे आबाद आबाद तुम्हें। क्या दुआ दी है अपने महबूब को। हर शायर पढ़ता भी है, ज़ाहिर है कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है लिखने के लिए, और कहीं ना कहीं किसी से मुतासिर भी होता है, क्योंकि ऐसे आप एक ख़ातून हैं, लड़की हैं, तो एक नस्वानी जज्बात की अक्कासी भी आपकी शायरी में नज़र आती है। जहाँ जुर्रतमंदाना इज़हार है, वहाँ एक ज़ाहिर है उससे तो निकल नहीं सकते, वो एक फितरतन आपके अंदर जो है तो वो मौजूद है। तो किस किस से मुतासिर है? शायरों में पूछ रहे हैं? ज़ाहिर है, शायरों में मुतासिर या शायरा में, शायरा में। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती। मेरा ये सवाल आप सबसे है कि शायर और शायरा में क्या फ़र्क है? शायर मर्द होता है, शायरा जो है तो औरत। लेकिन पहले ज़माने में आप जितने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज मर्द देख होते लें, थे। नहीं शायरात बहुत कम होती थी, या उनको मौका नहीं मिलता था आगे नहीं, आने उनको भी शायर ही कहना चाहिए। अच्छा। असल तो बात लड़का लड़की की नहीं हो रही, असल बात है कि शायर तो शायरी से निकला है ना। अच्छा, ठीक है। तो शायरा जो नहीं कहना खवातीन, चाहिए। शायरा कहने से एक अलिफ लगा लेने से क्या हो जाता है? ठीक है, शायर ही कहना चाहिए, शायर। क्योंकि तो है तो सब। चलें बता दें कि किस किस शायर से मुतासिर हैं, किस किस को पढ़ा है। काफ़ियों को पढ़ा है, और मुतासिर की बात तो ऐसी ही है कि मतलब काफ़ी मैंने कहा ना, मुझसे बेहतरीन बहुत बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसमें तो कोई शक ऑब्वियसली नहीं है, और अगर आप हमेशा, पुरानों की बात करें तो बहुत पुराने परवीन शाकिर हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, एक इंसान है मुझ में और वो अब इस दुनिया में नहीं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी शायरी इन सब की होती है कि उनसे अगर आप निकलें तो, और फिर देखें जो आज के नौ नस्ल वाले शायर हैं उनकी अलग इतनी अच्छी होती है। तो मुतासिर तो मैं सबसे हूँ। मैं मुशायरों में जाती हूँ, मैं जब सुनती हूँ मैं कहती हूँ यार ये मेरी बारी आ गई है, अब मैं तो मुश्किल है कि पढ़ सकूँ, इतना अच्छा सबने पढ़ लिया। अच्छा सब कुछ पहले हो चुका होता इतना है। सब कुछ नहीं, हो ये गया। आपकी खैर कसर नफसी है, बड़ा अच्छा कलाम होता है आपका, और मैं चाहूँगा कि कुछ कलाम आता हो तो फिर हम उसके जरूर। बाद एक चुपता हुआ सवाल जो है तो वो आपकी तरफ दोबारा लेकर आएंगे। अच्छा, चुपता हुआ सवाल। तेरे बगैर इस शहर को वीरान लिखेंगे, तेरे बगैर इस शहर को वीरान लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे और यूं ही सुनसान लिखेंगे। क्या कहने, क्या तेरे कहने। बगैर इस शहर को वीरान लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे और यूं ही सुनसान लिखेंगे। तुमसे शुरू हो गया इस ख्वाब का सफ़र, तुमसे शुरू हो गया इस ख्वाब का सफ़र, हम इस सफ़र को नींद के दौरान लिखेंगे। क्या कहने, हम इस तुमसे शुरू हो गया इस ख्वाब का सफ़र, हम इस सफ़र को नींद के दौरान लिखेंगे। क्या कहने, क्या मिलता नहीं सुकूनो दिलो जान न जाने क्यों, मिलता नहीं सुकूनो दिलो जान न जाने क्यों, खिलता नहीं है क्यों गुले रेहान लिखेंगे। क्या कहने, रद्द करके हर ख्याल को हर एक सवाल को, रद्द करके हर ख्याल को हर एक सवाल को, मुश्किल से कोई जुमला आसान लिखेंगे। क्या कहने, क्या बुनाई है, फिर से बताओ, क्या बनाते हैं, क्या रद्द करके हर ख्याल को हर एक सवाल को, रद्द करके हर ख्याल को हर एक सवाल को, मुश्किल से कोई जुमला आसान लिखेंगे। पढ़ पढ़ के जिसको रोएंगे ये लोग यानी रोग, पढ़ पढ़ के जिसको रोएंगे ये लोग यानी रोग, सिदरा हम अपने दर्द का दीवान लिखेंगे। क्या कहने, तेरे बगैर इस शहर को वीरान लिखेंगे। क्या कहने, तेरे बगैर इस शहर को वीरान लिखेंगे। ये आप हमारे माशरे में औरत की इज़्ज़त और मकाम को
किस निगाह से देखती हैं? क्या औरत को वो मकाम हासिल है जो उसका हक़ है, जिसका वो हक़ रखती है, या कहीं कहीं वो मतलब ये कि दबाव का, ये पस्ती का, ये इस्तेहसाल का शिकार है? एक औरत की नज़र से आप किस तरह? दोनों मैं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं अपनी समझता हूँ कि उनमें ख़वातीन में जो मतलब पढ़ने का रुझान ज़्यादा है लड़कियों में या बच्चों में, हाँ। अगर हम उसमें लें तो मतलब लड़कों की निस्बत लड़कियों में जो है तो वो पढ़ने का रुझान इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और जब आप देखते हैं कि रिजल्ट्स आते हैं तो पोजीशंस भी जो है तो वो लड़कियों की जो है तो वो आ रही हाँ, होती है। वो ऐसे ही तो है उनकी बिल्कुल हौसला अफजाई कि बहुत ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरी है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा है बिल्कुल रुझान उनका, और वो कुछ करना चाहती हैं, उनके बचपन से ही होता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और मुझे उनकी ये हौसला लगता है अफजाई कि करनी चाहिए। हाँ, मुझे ये लगता है कि लेकिन अब थोड़ा सा ये कि ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पहाड़ चढ़ने से हो, उबर करीम ड्राइव चलाने तक, जहाज़ चलाना हो, मतलब हर चीज़ में माशाल्लाह ख़वातीन का एक अव्वल नंबर नज़र आता है। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे ये भी थोड़ा बहुत लगता है कि मैं कुछ लोगों से मिलती हूँ तो कहते हैं यार हम भी करना चाहते थे, हम कर नहीं सके, उनको मौका तो नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। तो या मौका सबको मिलना नहीं चाहिए, दिया गया, नहीं मतलब दिया गया या नहीं मिला तो मौका सबको मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक ना अपनी जंग अपने आप लड़ रहा है, ठीक है। तो हर एक की जंग किसी न किसी मौजू पर है, कुछ ना कुछ कोई है जिसका कुछ रह जाता है, तो किसी का कुछ रहने ना दें, क्योंकि वो अल्लाह। बहुत ना एक मुझे अफसोस और तकलीफ होती है इस बात की कि नहीं रहना चाहिए था और तुम्हें आगे बढ़ना इसको चाहिए कहते हैं था। ना कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न हम मिले ना मिले कि और कोई कि हमें ना मिला। मिला, बहुत बिल्कुल खूबसूरत बात कही कि मतलब मिलना चाहिए, मिलना जो हकदार चाहिए। को उसे हक मिलना चाहिए। और अगर किसी में जुर्रत इजहार है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ख़ासतौर पे लड़कियों की। हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़कों की हौसला अफजाई ज़्यादा की जाती है, उनको ज़्यादा मौक़े फराहम किए जाते हैं। यकीन माने हमारी लड़कियाँ भी जो हैं, हमारी ख़वातीन किसी भी तरह जो है तो वो किसी भी शोबे में मर्दों से जो है तो कम नहीं है और उनके शाना बशाना चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ हम उनको मौका नहीं देते, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनको मौक़े फराहम करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। उन तमाम वर्किंग वूमेंट्स को भी उसी नज़र से देखना चाहिए जिस तरह की वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। बहुत ख्याल रखा कीजिए, मतलब औरत की इज़्ज़त करना सीखिए। औरत काबिल इज़्ज़त है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है। बहुत सारे रूप हैं औरत के, बहुत खूबसूरत रूप हैं। और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात पे रंग, जो आज हमारी बज़्म में भी आपको नज़र आ रहा है। कुछ कलाम बताओ। ज़रूर। सर्दियाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत आ ही गई हैं, तो उस पर एक नज़म सुनाना चाहूँगी मैं। बिल्कुल। दिसंबर की पहली शब। हाँ, मैं भी कहने वाला था कि दिसंबर पर अगर कुछ कहा हो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर कहा था। बताओ। दिसंबर की पहली शब, शाल भी मैंने ओढ़ी है और चाय बना के 2 प्याली एक उसके लिए रख छोड़ी है। वाह वाह वाह, ना दिसंबर की, फिर से दिसंबर की पहली शब, शाल भी मैंने ओढ़ी है और चाय बना के 2 प्याली एक उसके लिए रख छोड़ी है। सुभान अल्लाह, वाह। ना जाने उसका कब हो गुजर, कमरे की खिड़की में भी मैंने यादें रख छोड़ी हैं। क्या आसमां पे चांद भी पूरा है, चांदनी भी इस रात की उन यादों को चमकाती है। क्या ए चांद जरा तू मुझको बता, क्या मेरी याद की कोई किरण उसके दिल के दरवाजे पर क्या अब भी दस्तक देती है। क्या बहुत शुक्रिया, चाय तो ठंडी हो गई होगी। बिल्कुल। कैसा लगता है जब किसी का इंतज़ार किया जाता है और वो नहीं आता, या इंतज़ार की क्या लज़्ज़त महसूस होती है? मुझे लगता है कि किसी का भी इंतज़ार ठीक है, मतलब इंतज़ार खूबसूरत एहसास है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई आ जाए तो ठीक, कोई वक्त से पहले आ जाता है, कोई वक्त के बाद आता है, और कोई नहीं, कोई वक्त पर भी नहीं आता, कोई आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उतना इंतज़ार करें जितना अगला डिज़र्व करता है। अपने आप को ना बिल्कुल ख़त्म ना कर दें किसी के लिए भी, किसी भी जज्बे के लिए। जैसे कि वो परवीन शाकिर का एक शेर याद आया कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊंगी। हाँ। मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरे में लौट आऊंगी। तो इतना नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए इंतज़ार कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें किसी के लिए। मोहब्बत करें, लेकिन मतलब एक जुर्रतमंदाना स्टाइल, मतलब तकाजा करती है कि अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो आप भी मोहब्बत करें। बिल्कुल। तो ये तिजारत नहीं, मुझे लगता है, देखें,
एक तरफा मोहब्बत होती है, बिल्कुल होती है एक तरफा मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत तो होनी मोहब्बत तो हो जाती है, हो ठीक है। मोहब्बत अगर आप करवा रहे हैं किसी से तो ये बहुत एक फजूल हरकत है कि आप किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करवा रहे हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है तुम भी मोहब्बत कर लो। जबर और जबरदस्ती नहीं होती, जंग नहीं हो रही है, मोहब्बत है। लेकिन बात ये है कि मोहब्बत, मुझे लगता है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे नहीं करता तो आप थोड़ा पीछे हो जाएं, आप उस बंदे के लिए कि आपसे वो मोहब्बत नहीं करता और आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें। मैं लिटरली खुद भी बेशक शायर या शायरा वॉट एवर आप लोग जो भी कहना चाहें हूँ, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे शायरों को देखा है जो अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं किसी के पीछे। आप देखें कि आपकी अच्छा, आपके कहते घर हैं पे कि मतलब आम तासुर ये है कि शायर बनता ही जब उसने दिल पे चोट खाई होती है। तो शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। ये बातें फजूल। मैंने जब शायरी की थी जब मैं क्लास 7th में थी, ज़ाहिर उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि पैरों पे और हाथों पे चोट लगती होगी, दिल पे तो बिल्कुल मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या है। मैं तो ऐसे ही लिखा कुछ और अपनी टीचर को दिखा दिया। मिस ने कहा तुम कंटिन्यू लिखती जाओ कुछ भीगे अल्फाज, वो कंटिन्यूटी का ही सारा मवाद है जिसमें से मैंने चूज़ करके और चीज़ें लिखी हैं। तो बात ये है कि मोहब्बत आप बेशक करें, लेकिन अपने आप को ख़त्म ना कर दें किसी के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है मोहब्बत के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत से काम है और बहुत कुछ है। आपको मतलब ऐसे लोग हैं, मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगी, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, बिल्कुल खाने को रोटी नहीं है। ऐसे आपके घर में इतने मसाइल हैं, मोहब्बत एक मसला नहीं है, आपकी लाइफ में और बहुत से इश्यूज हैं, उनको देखना मसला ना बनाए ना। हाँ, उसको मोहब्बत को मसला बना दिए तो आप खत्म है, फिर कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रखें, और मोहब्बत तो एक जज्बा है जो दिलों के दरमियान जो है वो कायम होता है। ये बदले का या तिजारत का मतकाजी नहीं है, बेगर्ज होना चाहिए, एक तरफा भी हो लेकिन एक हद तक हो, ऐसा भी ना हो कि अगले को आप जाने दें, अगर वो जाना चाहता है आप जाने दें, ठीक है ना। स्पेस जरूरी है ना, उसकी जिंदगी खराब करें ना अपनी जिंदगी खराब करें, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो अमानत है। मोहब्बत होगी तो वो लौट कर ही आएगा। और कहते हैं कि किसी को अगर कैद करना है तो उसे आज़ाद कर दें। ये मेरी अम्मा मुझे बहुत कहती हैं। अम्मा ये बात हम 5 बहन भाइयों को, हम 5 भाई हमें बहुत कहती हैं कि आज़ाद छोड़ो। उन्होंने पापा को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखी थी और माशाल्लाह वो थे भी दोनों एक साथ। तो इस मेरी बेगम ने मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं, लेकिन वैसी वाली स्पेस नहीं देनी चाहिए, थोड़ा ऐसा इस प्रोग्राम पे तो बहुत तनकीद होगी। नहीं, ऐसी स्पेस होनी चाहिए कि भरोसा कायम रहे। नहीं, बहुत ज़्यादा भरोसा कायम रहे। मेरा ख्याल है कि ये जो रिश्ता है मोहब्बत का या मियाँ बीवी का, ये है ही जो है तो वो एतमाद का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। बानो कुत्सिया की मैंने एक बात सुनी थी कि वो आती रहती हैं वीडियोस वगैरह, तो उसमें उनका एक इंटरव्यू था, अनवर मकसूद साहब ले रहे थे, तो अनवर मकसूद साहब ने उनसे पूछा कि आपके शौहर ट्रैवल करते हैं और कुछ आपको बुरा तो नहीं लगता? तो उन्होंने बानो कुत्सिया तो बानो कुत्सिया साहिबा ने कहा कि वो मैं उनकी बीवी हूँ, खरीदार नहीं हूँ। क्या तो ये बहुत एक सही सबक है सबके लिए, चाहे वो बीवी हो चाहे वो शौहर हो। हाँ, हुकूक है, इस्लाम में बहुत से हुकूक है, उनके फ़राइज़, उनकी चीज़ें सब लेकर चलते हैं, लेकिन आप इंसानियत के नाते स्पेस देना सीखें। अगले को इतना कैद नहीं करेंगे वो सांस ही ना ले सके, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए। मोहब्बत को कैद करने की कोशिश नहीं करें, मोहब्बत को आज़ाद छोड़ दें, वो लौट कर वापस, अगर वाकई वो सच्ची मोहब्बत तो लौट कर वो आपके पास है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आप अपने नसीब पर यकीन रखें। आप ये दुआ करें कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाज। जब आप ये दुआ करते हैं ना, तो आप सोचे अल्लाह की शान क्या होगी, फिर आपको जब वो नवाजेगा तो क्या नवाजेगा। और आपकी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसके साथ खेले नहीं, ना वो दूसरों को खेलने दें, वो करें जो आपकी चीज़ों से रिलेटेड है, उतना करें। तो बहुत जो है ना, मैंने इन सब चीज़ों को देखा और मैं अपने हर इंटरव्यू में बात कहती हूँ। गहरी नज़र है आपकी ज़िंदगी को बरतने का सलीका, मतलब मोहब्बत पर आपका, ज़िंदगी पर, मतलब बड़ा गहरा मुशाहिदा है। मेरी आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन है कि खुद को बिगाड़ने से बेहतर है खुद को बना लिया जाए। वाह। तो हर मरहले में ना ज़िंदगी के, और ज़िंदगी तो ज़िंदगी भर सिखाती है, क्या तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खूबसूरत सा कलाम, ज़रूर। फिर हम एक वक्फा लें। और सिदरा करीम हमारे दरमियान मौजूद हैं और नक़फ़रोज़ हैं हमारी बज़ में, बातें भी उनकी बहुत खूबसूरत हैं, वो खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, उनका कलाम भी बहुत खूबसूरत है। उसके मिल जाने से भी अपना सुकून आएगा, उसके मिल जाने से भी अपना सुकून आएगा, दिल मेरा टूटा है अब जुड़ भी नहीं पाएगा। क्या कहें,
दिल मेरा उसके टूटा मिल है। जाने से भी अब ना सुकून आएगा, दिल मेरा टूटा है अब ये जुड़ तो भी वही नहीं बात होगी कि पाएगा। आपने आज़ाद छोड़ा, कैदी कैद से निकाला, वो वापस आया लेकिन दिल टूट गया, अब हाँ। जुड़ ना पाएगा। वाह। बिल्कुल। उसके दीदार से नजरों को करार आता था, हाँ 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 हाँ। उसके दीदार से नजरों को करार आता था, शायद अब देखे बगैर इनको करार आएगा। क्या कहें। लिख ली और पढ़ ली मोहब्बत की कहानी मैंने, लिख ली और पढ़ ली मोहब्बत की कहानी मैंने, और ज़्यादा ना पढ़ा और लिखा जाएगा। क्या कहने, बहुत क्या शुक्रिया। कहने, और ज़्यादा पढ़ा ना लिखा जाएगा। मतलब मोहब्बत ही की कहानी है, मोहब्बत ही की रवानी है, मोहब्बत ही का फैलाव, मोहब्बत ही का दर्स है, और हमारा पैगाम ही जो है तो वो मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि जलवा फरोज़ है मोहतरमा सिद्रा करीम साहब आप जुड़े रहेंगे बज़्म शायरी से। बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं दौरे हाजिर की मकबूल तरीन उभरती हुई खूबसूरत नौजवान शायरा मोहतरमा सिद्रा करीम साहिबा। सिद्रा, सोशल मीडिया का कितना किरदार है फ़रोग़ अदब में, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जिससे सोशल मीडिया की अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। फ़रोग़ अदब में कितना किरदार है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का ये है कि उसका इस्तेमाल इंसानों के ऊपर है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या उसको नेगेटिव ले रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं या अपने इवन लोगों की बात करूं कि हम इंस्टा या फेसबुक पर या यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी डालते हैं, इवन टिकटॉक्स की लोग बहुत बुराई करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, टिकटॉक पर जितनी शायरी आम है उतनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नहीं है। अच्छा। आप खोलें शायरी ही शायरी आपको मिलेगी। और पुराने कदीम लेवल भी तो होना चाहिए ना, मतलब नहीं, मयार मैं उसी की बात कर रही हूँ कि पुराने कदीम जितने परवीन शाकिर साहिबा हैं या जॉन इलिया साहब हैं, इनकी शायरी को किस तरह से वीडियोग्राफी में इस्तेमाल किया हुआ है लोगों ने, वो आर्ट आपको टिकटॉक पर देखने को मिलता है। और मतलब इनके अलावा भी और ऐसे ऐसे नाम बशीर साहब हैं, उनकी शायरी को लेकर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके ऊपर पीछे बैकग्राउंड पे लाइट सा म्यूज़िक लगा देते हैं और वीडियोस बनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उर्दू और शायरी टिकटॉक पर बहुत आम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक की अगर बात करें तो उस पर तो फेसबुक तो एक वो पहले तो लिखने का ही था, तो अभी तक सब लिखते ही हैं, लेकिन किसी को उसका इतना पता नहीं कि उस पर रील्स भी आ चुकी हैं, उस पर वीडियोस भी आ चुकी हैं। आप वीडियो बना कर डालें तो वो ऑटो रीच आपको कितना मिलता है, आपके काम की फरोख्ती सोशल मीडिया है। तो ये किताब से दूरी नहीं हो जाएगी अगर ये सब कुछ? नहीं। अच्छा। अब मैं किताब पढ़ती हूँ, आप किताब पढ़ते हैं, लेकिन हम दोनों सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, तो ये इंसान के ऊपर है। मतलब कितना ही सोशल मीडिया यूज करें, फरोग पा जाए, कितना ही आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन किताब से रिश्ता जो है वो जुड़ा रहेगा, वो नहीं क्योंकि किताब अभी तो वैसे जितनी भी वेबसाइट्स बन गई हैं सब आजकल मोबाइल पर पढ़ रहे होते हैं सब, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पीडीएफ में आ जाती है, लेकिन अब पूरी किताब में आ जाती है, लेकिन बहुत से लोग राइटिंग कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं या उसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं या जितने हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आप सबके हाथ में किताब देखेंगे। बिल्कुल, मैं सबके हाथ में किताब देखेंगे तो किताब या डायरी जो है तो मेरे हाथ में होती है। सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, और एक बहुत बड़ा रोल है फ़रोग़ अदब में सोशल मीडिया का। अगर उसको आप पॉजिटिव मस्बत इस्तेमाल किया जाए, उस पर मस्बत शायरी डाली जाए, अपनी भी शायरी डाली जाए, और जो हमारे बड़े शौरा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके कलाम को भी जो है तो वो रिवाइव किया जाए, घुमाया जाए, फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए, किताब से रिश्ता जो है तो बरकरार रखा जाए। यकीन माने जो आप किताब से पढ़ के समझ सकते हैं, उसकी खुशबू से, उसके लम्स से जो है तो वो आपके अंदर उतार सकते हैं अदब को या शायरी को, वो डिजिटल मीडिया से नहीं उतार सकते। किताब ज़रूर पढ़ा कीजिए, खुसूसन एक किताब जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाए, कुरान पाक जो कि ज़ाब्ता हयात है, उसे ज़रूर पढ़ा कीजिए। ना सिर्फ पढ़ा कीजिए, समझने की भी कोशिश किया कीजिए और उस पर अमल भी किया कीजिए। कुछ कलामत ज़रूर। किस लिए आपसे गिला करते, किस लिए आपसे गिला करते, मरते दम तक फ़कत वफ़ा करते। अल्लाह अल्लाह। किस लिए आपसे गिला करते, मरते दम तक फ़कत वफ़ा करते, जिन परिंदों से उड़ना सीखा था, जिन परिंदों से उड़ना सीखा था, उन परिंदों को हम रिहा करते। क्या कहने, एक नज़र देख लें तुम्हें ए काश, एक नज़र देख लें तुम्हें ए काश, बस खुदा से यही दुआ करते। कैसे पिघलाते उनका पत्थर दिल, कैसे पिघलाते उनका पत्थर दिल, किस तरह उम्र भर वफा करते।
क्या खलवते जां में दिल के इमाम में, वाह, खलवते जां में दिल के इमाम में आपका नाम ही लिया करते। क्या कहते, इब्तिदा करते वो अगर सिदरा, इब्तिदा करते वो अगर सिदरा, हम मोहब्बत की इंतहा करते। क्या बहुत कहने, शुक्रिया। इब्तिदा करते वो अगर वो सिदरा, सिदरा, हम मोहब्बत की इंतहा करते। मेरा ख्याल है कि मोहब्बत तो इब्तिदा से इंतहा तक जो है तो एक मोहब्बत ही रहती है, मर भी जाती है, मर भी जाती है। मर भी जाती है, लेकिन मोहब्बत जावेदानी भी होती है, हाँ, मोहब्बत जावेदानी भी होती है। जावेदानी भी होती है, बिल्कुल। आपकी शायरी में बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत और ज़ाहिर है कि निस्वानियत का अंसर तो नज़र आता ही है, लेकिन कहीं कहीं जो है तो एक जारहाना अंदाज़ तकल्लुम भी जो है तो वो नज़र आता है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह नहीं। मुझे लगता है कि आप जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो कोई भी हो, तो मोहब्बत का तो मुझे लगता है एक अलग ही ताल्लुक़ है। और अगर आप लिख रहे हैं और आपके दिल और दिमाग में अगर पहला लफ्ज़ मोहब्बत आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में मोहब्बत है, तो आपके कलाम में मोहब्बत है। सिदा, बहुत शुक्रिया, आप अपने दफ्तरी औकात में से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये फूलों का तोहफ़ा मेट्रो वन की तरफ से आपके साथ जाएगा, जो खुशबू बनकर आपकी ज़िंदगी में महकता रहेगा, इस प्रोग्राम की यादें जो है तो वो ताज़ा करता रहेगा। मोहब्बत के बारे में बहुत खूबसूरत एहसास और जज्बात और बहुत नाजुक जज्बात की तर्जुमानी, और अभी जो उन्होंने गज़ल पढ़ी उसके मुझे याद आया परवीन शाकिर के 2 अशार मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद ही आपसे इजाज़त लूँगा। फरमाती हैं, गुलाब हाथ में हो आँख में सितारा हो, गुलाब हाथ में हो आँख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का इस्तारा हो। और आपका एक शेर था, कभी कभार उसे देख लें कहीं मिल लें, कभी कभार उसे देख लें कहीं मिल लें, ये कब कहा था वो खुश बदन हमारा हो। बज़्म शायरी से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।